कि 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल होते हैं, एक बार जो फेल हो जाए उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके मिल पाते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किस समाज के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, और जब 9th में फेल होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं तो किसका समाज सबसे ज्यादा इससे नुकसान खाता है। यही केजरीवाल की सच है, सोच है साथियों, सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हकों के लिए भी लड़ने की शिक्षा, अपने 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 हकों के लिए लड़ने की क्षमता भी रखना समझ जाएंगे। साथियों, यही इनका अकेला झूठा झूठ नहीं है जो इन्होंने बोला कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली में युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था कि दिल्ली में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। फिर दोबारा 2022 में उन्होंने वादा किया कि हम 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। और केजरीवाल का सच क्या है? मात्र 12,000 नौकरियां। पिछले 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,000 नौकरियां दी है केजरीवाल ने। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि जो दिल्ली में सरकारी की जो पक्की नौकरियां हुआ करती थी, वो आज 40% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई है। इनका साथियों, अब आप सब जानते हैं कि पक्की नौकरी दे नहीं रहे, और जो पहले से पक्की नौकरियां थी उनको कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बनाकर आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई है। हमारे बच्चों को पढ़ाने से रोका गया, हमारे युवाओं को रोजगार से रोका गया, हमारे जो पक्की नौकरी में लगे हुए युवा थे, लोग थे, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स कर उनसे आरक्षण छीनने की कोशिश की गई। साथियों, इतना ही नहीं, इनका तीसरा सबसे बड़ा झूठ, इन्होंने कहा दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। पिछले 10 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत गीत गाए कि हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। ना दिल्ली को आज तक पीने का साफ पानी मिल पाया, ना दिल्ली को आज तक साफ हवा मिल पाई, ना दिल्ली को आज तक अंडरग्राउंड वायर्स मिल पाई, ना आज तक दिल्ली को पक्की सड़कें मिल पाई। जब बारिश के मौसम में पूरा दिल्ली डूब जाता है, तब केजरीवाल जी जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिन भर बयानबाजी करते हैं कि मैं दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा। पर साथियों, हकीकत तो ये है कि दिल्ली सिटी ऑफ लेक्स आकाश आनंद जी का बेबाक भाषण और जनता को संबोधित करते हुए आकाश आनंद जी यही है केजरीवाल का विकास। बहुजन समाज को समझाने का काम कर रहे हैं आकाश आनंद जी। विकास पे, रोजगार पे, बच्चों की शिक्षा पे सवाल करेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छाटने के लिए सबसे पहले बोलेंगे, अरे हमें तो एनसी काम नहीं करने देता। हम पूछते हैं कि तुम्हें एनसी काम नहीं करने देता, तुम्हें अगर सरकार में रहकर सरकार से काम देना नहीं आता तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद जी अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों और जो दिल्ली वासियों के लिए ये भी कहा था कि मैं तो यमुना को भी साफ कर दूंगा अगले 5 सालों में, और फिर मैं पूरे दिल्ली वासियों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। और आज आप सब जानते हैं यमुना का क्या हाल हो रखा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि भाई, बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एक सीए हूँ, मैं एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हूँ, मुझे हिसाब किताब आता है। तो केजरीवाल जी आज दिल्ली कितने साल में पहली बार आपकी सरकार के दौरान क्यों घाटे में चल रही है? जनता को जवाब चाहिए आपसे। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, मुफ्त में बिजली देने का, परंतु उसका सच भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो 200 यूनिट बिजली जो केजरीवाल ने मुफ्त में दी, उसकी कीमत मात्र 200 रुपए महीना है। और मैं जानता हूँ मेरा समाज इतना पढ़ा लिखा है और इतना काबिल है कि केजरीवाल के सामने 200 रुपए के लिए भीख में हाथ तो नहीं फैलाएगा। बताइए मेरे साथियों, फैलाओगे हाथ की नहीं? साथियों, परंतु पूरी दिल्ली ने हाथ फैलाया और इसकी कीमत भी आज दिल्ली चुका रही है।
तो क्या आप जानते हैं उस मुफ्त में 200 रुपए की महीने की कीमत आप लोगों ने किस तरीके से चुकाई? आपने चुकाई ना शिक्षा लेकर, आपने चुकाई ना साफ पानी लेकर, आप लोगों ने चुकाई ना साफ हवा पाकर, आपने चुकाई अपने बच्चों को लेकर नौकरी पाकर। साथियों, ना मिल पाया हमारे को इस सरकार से कोई धमका एससी ओबीसी समाज का नेता। हमने रोजगार, नौकरियां, पानी, हवा, शिक्षा सब गवाया, बदले में हमें तो एक नेता भी न दे पाया आम आदमी पार्टी। साथियों, सिर्फ बदले में हमें पिछले 11 सालों में एक भ्रष्ट सरकार, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक भ्रष्ट पार्टी मिली है। पिछले 11 सालों में इनके इतने घोटाले, एक बार सत्ता से बाहर हो जाए तो इनके घोटाले की लिस्ट सामने आ जाएगी। साथियों, अभी तो ये जेल के चक्कर काट के आए हैं, अभी तो ये शराब के घोटाले में चक्कर काट के आए। इन्होंने कहा था मोहल्ले, गली गली, मोहल्ले में स्कूल, चिकित्सालय खुलवाएंगे, पर खोला क्या? ये है केजरीवाल की असली नियत, और सुप्रीम कोर्ट ने सही केस के साथ उठा के जेल में ठोक दिया पूरी सरकार को। साथियों, अभी तो सिर्फ शराब के घोटाले में अंदर गए हैं, अभी एक बार सरकार से निकल जाने दो इन्हें, फिर मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले भी खुलेंगे इनके। सरकारी स्कूलों को जो पौने दामों में इन्होंने हमारे सरकार के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे ऐंठे हैं सरकारी स्कूल के नाम पर, वो घोटाला भी अभी इनके सामने खुलेगा। यमुना नदी को साफ करने का जो पैसा ऐंठा है उसका घोटाला भी इनका सामने आएगा। फिर देखना पूरी की पूरी सरकार फिर से जेल में होगी। साथियों, इस देश में केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं और आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं। साथियों, जब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जेल में थे, ये चाहते तो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ओबीसी और एससी समाज से बना सकते थे, परंतु वैसे तो कहने को ये बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी है, बहुत बड़े भक्त है, बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु जब इनके पास मौका था, जब ये दोनों जेल में थे, इनके पास मौका था कि एससी और ओबीसी समाज से किसी को तो डिप्टी सीएम और सीएम बना दे, परंतु किसको बनाया इन्होंने? बताइए, किसको बनाया इन्होंने सीएम? आपके समाज में से किसी को बनाया? पता चल गया गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? साथियों, सच तो ये है कि केजरीवाल खाली गद्दार ही नहीं, देश का सबसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी है। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में कहता हूँ, केजरीवाल एससी ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, क्योंकि ये वो केजरीवाल की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। और साथियों, मैदान में तो केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रखिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही है, और अगर आप इनसे इनके काम के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे तो बहुत लंबे चौड़े बातें करेंगे आपसे, परंतु आप इनसे इनके काम पूछेंगे, भाई दूसरे सरकारों, दूसरे राज्यों में जो इनकी सरकारें चल रही है वहां पे क्या काम किया, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुंह पे चुप्पी साधने के अलावा कुछ नहीं होगा। इन्होंने एक काम नहीं किया आपके समाज के लिए। ये अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ बोलेंगे, हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में पैसा ले लो, पर कभी भी आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने की या आपको मुफ्त में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। हमारे सभी यहाँ पे माँ बाप जानते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने के लिए ये लोग कितनी कितनी घूस खाते हैं। यहाँ पे ईमानदारी से बच्चा अगर पेपर पास कर कर नौकरी में नंबर लगाने पहुंच जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलती। पहली बात कि पिछले 10 सालों में इन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। दूसरे राज्यों में भी आए दिन पेपर लीक की खबरें आती रहती है
तो वहां पर भी रोजगार नहीं मिलता। साथियों, बीजेपी के तो ये हाल हो गए कि केंद्र की भाजपा की सरकार को जेजे कॉलोनी की जो चुनावी दौर में याद आती है, वो इतनी ज्यादा बेशर्मी की हद पार करती है, वो आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से कहां थे ये जेजे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? आज प्रधानमंत्री जी जब चुनाव सर पर है तो हमारे जेजे कॉलोनी के बच्चों लोगों के लिए फ्लैट बांटते फिर रहे हैं। पिछले 5 साल से कहां थे ये फ्लैट हमारे लोगों के लिए? आज चुनाव में वोट चाहिए हमारे समाज का, तो इन्हें आज हमारे लोग याद आते हैं। आज चुनाव सर पर है तो इन्हें झुकी झोंपड़े दिख रही है। परंतु साथियों, आप सब भूलना मत कि पिछले 5 साल में इन्होंने आपको सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आपको गंदा पानी, साफ पानी देने का काम किया। जब यहाँ पर गर्मी में टैंकर आपके घर कॉलोनियों में आता है और पानी देने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तब कहा जाती है भाजपा की सरकार और कहा जाते हैं इसके विधायक। जब यहाँ पर दिल्ली में आपके घर के सामने आपकी सड़कें टूटी होती है और आप अपने घर से निकल नहीं पाते, तब कहा जाती है भाजपा की सरकार और कहा जाते हैं इसके विधायक। तब क्यों नहीं निकलती इनकी आवाज केजरीवाल के खिलाफ? साथियों, इस बारी चुनाव में आप लोगों को भाजपा से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ मोटे झूठे हवाई वादे करने जानते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर